खैरपुर नाथन शाह असां ॾिसणु चाहियूं छो त उते काफ़ी आफ़त आई हुई ऐं बोर्ड जे करे नाज़रीन तमामु घणो उते नुक़सान पहुतो, सो वी वुड लाइक टू टेक अ लुक त उते छा थिए पियो। खैरपुर नाथन शाह में 20,000 से ज़्यादा घर अप्रूव हो चुके हैं, 12,000 से ज़्यादा जो घर हैं उनकी प्लेन बन चुकी है, 6,587 घरों की लिंटल्स बन चुकी है और 1,000 से ज़्यादा घर जो हैं उनकी छतें भी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमारा जो ये हीट मैप है ये कोऑर्डिनेट्स में बताता है कि कौन किस जगह बैठा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जिस डॉट को भी आप क्लिक करेंगे तो आपको उस घर की तस्वीर नज़र आ जाएगी। और ये सेम ही तरीका जैसे आपने मुझे पहले बताया, जिस तरह आपको पहले बताया था, तो ये रियल टाइम में डेटा मौजूद है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि जी खैरपुर नाथन शाह में घर नहीं बने। खैरपुर नाथन शाह का डेटा भी सामने मौजूद है और इसकी एक एक इंडिविजुअल बेनिफिशरी की तस्वीर और डेटा सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो शिकायत, अब जैसे आपने मुझे कहा ना कि पार्शली डैमेज घर आप नहीं बना रहे, बिल्कुल आपने उनसे, लेकिन वो डाटा में तो है ना सारे लोग, जैसे आपने डेटा में है। देखिए मैं अर्ज करूँ कि 21 लाख का डेटा था, 21 लाख में तकरीबन 16 लाख जो थे वो पक्के घर, वो कच्चे घर थे फुली डैमेज्ड, और 6 लाख थे जो पार्शली डैमेज थे। हमने उनकी बहुत सख्त स्क्रूटनी की और जितने कच्चे घर पार्शली डैमेज थे उन सबको हमने कन्वर्ट कर दिया फुली डैमेज में। उसकी वजह कि कच्चे घर को आप क्या बनाएंगे, कच्चे घर की दीवार टूट गई है, दोबारा दीवार बनाएगा तो वो तो रेजिलियंट नहीं है। हमारे इस प्रोजेक्ट का मतलब था कि उसने रेजिलियंट घर बनाना है। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने घर तो बना लिए, 21 लाख का टारगेट भी बहुत बड़ा है, लेकिन हर 10 सालों के बाद हम देखते हैं कि सिंध जो है वो सैलाब को फेस कर रहा होता है। तो क्या ये क्लाइमेट रेजिलियंट है, ये क्लाइमेट को फेस कर पाएंगे? बिल्कुल क्लाइमेट रेजिलियंट है, ये क्लाइमेट रेजिलियंट है और इसमें बेताशा ट्रेनिंग की गई है। 20,000 से ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग सब हो रही है। आप तो रकम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो जाके मजदूर वगैरह खुद ही उनको करवा रहे हैं ना सारा काम, तो फिर कैसे क्लाइमेट रेजिलियंट का क्या मतलब, कैसे हुआ? अभी देखें, ये अगर हम सिर्फ इसी घर को देख लें तो इसकी प्लेन तकरीबन 4 फीट की है और उसके बाद ये 6 फीट का इसमें लिंटल है, तो तकरीबन 2 फीट ये नीचे ज़मीन के है और 4 फीट ये ऊपर है। इस तरह अगर आप देखें तो पक्का घर जो है वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा। और कोई दूसरा घर दिखाएं, बेताशा है, किसी भी घर को आप क्लिक कर लें अब और देख लें। देखें आप, ये देखें तस्वीर में इसकी प्लेन थी कम से कम 4 फीट की। अच्छा, मैं समझ नहीं पाई कैसे पता चला कि क्लाइमेट रेजिलिएंट है ये? आप देखें ना, अगर मटेरियल उसके बेसिस पे, मटेरियल और उसकी जो खास बात ये है कि घर जो है उसकी बुनियाद जो है कम से कम 4 फीट ऊपर होनी चाहिए। तो अगर 3 फीट का भी पानी है तो वो आपको रिलीज करेगा, क्योंकि ये जिससे तस्वीर हमें नजर आ रही है ये खातून 4 फीट प्लेन पे खड़ी है, तो 4 फीट तक वो उसने उसकी सिक्योर कर लिया। 2 फीट नीचे जमीन, तो 6 फीट तो वो जमीन के नीचे कहलाएगा ये घर। ठीक है, तो ये इसकी रेजिलियंस जो है ना 3-4 फैक्टर है। पहला फैक्टर ये है कि प्लेन्थ इसकी स्ट्रांग होनी चाहिए, कम से कम 2 फीट जमीन के नीचे होनी चाहिए, 3 फीट कम से कम जमीन से ऊपर होना चाहिए। फिर इसको एक बैंड दिया हुआ है और बैंड देने के बाद हमने उसको जो सीलन है उससे बचाने के लिए हमने उसको प्लास्टिक से कवर किया हुआ है, जो आपको हर तस्वीर में हमारे हर घर में नजर आएगा। अभी हजारों तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूँ, किसी एक में भी ये नहीं हो सकता कि जो रेजिलियंट रिकंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस हैं वो फॉलो ना हो रही हो। तो अच्छा, दूसरा छत का स्लोप, लिंटल, उसमें आयरन है, तो इस तरह ये तमाम जो रेजिलियंट फैक्टर्स हैं उन तमाम फॉलो किए गए हैं। और इसलिए बेनिफिशियरी सारा कुछ खुद ही बाय कर रहा होता है ना, खुद ही मटेरियल खुद खरीदते हैं, खुद मैसन हायर करते हैं, पैसे हम उनको दे देते हैं, पैसे हम उनको ट्रांसफर करते हैं और हमारे जो NGOs हैं उनकी इंजीनियरिंग टीम उन्हें जाके ट्रेनिंग कर रही है।